अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान की नेमतें और बरकतें और रहमतें भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके ऊपर इसी तरह अपना करम करता रहे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा वो है मगरब। एक ड्रामा चल रहा है उर्तगल। तो मगरब और इंडिया और दूसरे मालिक इससे खौफज़दा क्यों हैं, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप जब मुझे को कमेंट लिखते हैं या सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मुझे बड़ी दिली खुशी महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मगरब क्यों जो है उर्तगल के ड्रामा सीरीज से, क्यों ड्रामा सीरीज जो चल रहा है उससे क्यों खौफज़दा है। उसकी तीन वजूहत हैं। सबसे पहले तीन कंट्रीज़ या रीजन जो है वो उर्तगल से खौफज़दा हैं। सबसे पहले EU के कंट्रीज़ जितने हैं वो इस ड्रामा सीरीज से खौफज़दा हैं। दूसरे नंबर पे हमारे कुछ अरब कंट्रीज़ भी इस ड्रामा जो उर्तगल ड्रामा चल रहा है रेस्टोरेशन जो इसका असल नाम है उससे भी ये खौफज़दा है। और ख़ुद इंडिया भी जो है, इंडिया भी इससे खौफज़दा है। उसकी वजूहत क्या हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली वजह है वो EU कंट्रीज़ की, क्योंकि तुर्की काफ़ी सल्तनत उस्मानिया, जब सल्तनत उस्मानिया के ऊपर अरूज था तो उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया ने इनको इकनॉमिक पावर के तौर के भी मात दी थी। इसके अलावा ट्रेड के ऊपर भी मात दी थी। उन्हें पता है कि इसकी असल जो है कितनी ताकत है सल्तनत उस्मानिया में और तुर्क नेशन में। तो ये जो ड्रामा है उस कल्चर को दोबारा जो है वो मोटिवेट कर रहा है, इसलिए वो इससे खौफज़दा है। और इसके अलावा काफ़ी सारे जंगें हुई हैं, जैसे हंगरी की जंग हुई है सल्तनत उस्मानिया के साथ, काफ़ी बल्कान का रीजन और ग्रीस का रीजन काफ़ी अरसा 800 साल से ज़्यादा जो है वो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है। तो वो इस चीज़ से वो खौफज़दा है। खुद वीनस का मैंने पढ़ा है कि वीनस भी एक ज़माने में बाकायदा वो देता रहा है, जजिया देता रहा है ऑटोमन एम्पायर को। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि ऑटोमन एम्पायर अपने रूज में कैसा था। तो इस वजह से EU की कंट्री जो है वो इससे खौफज़दा है। दूसरी बात करता हूँ, और दूसरी वजह जो है ना वो अरब कंट्रीज़ हैं। अरब कंट्रीज़ ने पहली जंग अज़ीम के बाद काफ़ी मायूस कुन किरदार अदा किया। उसकी मेन वजह ये है कि अरब कंट्री के पास अमेरिका और बरतानिया और EU कंट्रीज़ को पता था कि अरब कंट्री के पास ऑयल की काफ़ी रिसोर्सेज है। तो उस ज़माने में ऑयल आज के ज़माने से भी ज़्यादा कीमत रखता था। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया कि सल्तनत उस्मानिया को एज ए काबज़ के तौर पर अरबों को दिलाया, अरबों के ज़हन बगाड़े और इनसे बोला कि जी आप लोग जो है इनसे आज़ादी लें। ठीक है। तो अरबों ने इन छापामार कार्रवाइयाँ और इस तरह के गुरिल्ला अटैक करने सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज पर करने शुरू किए, और उसके बाद जो है वो मजबूरन सल्तनत उस्मानिया को इन अरबों को आज़ाद करना पड़ा। और अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसको बैन किया। इसके अलावा अरब कंट्रीज़ के जो यूथ है वो इस ड्रामे को बड़ा खुशी से देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जी इंडिया को इसका हिंदी डब उसने बैन कर दिया है। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है कि कश्मीर की एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, तो कश्मीरी लोग इससे इंस्पायर ना हो इस चीज़ से और आज़ादी की तहरीक ज़्यादा बढ़ ना जाए, इस खौफ से इंडिया ने भी इसको जो है वो बैन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इंशाल्लाह।